Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Hey mom, hey, look, I can फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय पंचायती राज सम्मेलन का आज आखिरी दिन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे समापन। पच्चीस अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। राज्यपाल के आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। पीजीआईएमएस रोहतक में जल्द शुरू होंगे लीवर किडनी ट्रांसप्लांट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की कोशिश। चरखी दादरी में बदमाशों के हौसले बुलंद। 3 बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गाड़ी छोड़कर फरार हुए बदमाश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय पंचायती राज सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण सम्मेलन का समापन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में होना है। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा है कि राष्ट्र की आत्मा गांव में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था अब भी खेतीबाड़ी पर ज्यादा निर्भर है। इसलिए गांव के चहुमुखी विकास के बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बता दें आपको कि फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिवसीय पंचायती राज सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम हुआ है, जिसमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इसका समापन करने वाले हैं। आपको बता दें कि 2 दिन के इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था और वर्चुअली उन्होंने ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को कई सारी बातें कही थी। इस प्रशिक्षण शिविर के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि आप दीपावली तक तय कीजिए कि 5-5 गांवों का समूह बनाकर आयुष्मान भारत कार्ड जिनको मिला है उनके सम्मेलन कीजिए और साथ ही जो लाभार्थी खुद बताएं उन्हें कैसे इसकी मदद मिली है। आगे जो भी लोग इस योजना से वंचित रह गए हैं उनको ये जो है जिस तरीके की सुविधाएं हैं इसकी वो दीजिए, जो वंचित रह गए हैं उनको सुविधाएं मुहैया कराइए। साथ ही उन्होंने ये भी इस दौरान कहा था कि आपके क्षेत्र में हेल्थ और वेलनेस सेंटर को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ गए हैं। मोनू, आज इस शिविर का आखिरी दिन है, पंचायती राज सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में आज क्या कुछ खास रहने वाला है?
देखिए ज्योति, मैं आपको बता दूं कि सूरज कुंड के जो है फरीदाबाद के सूरज कुंड में जो है दो दिन का प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसको लेकर के आज आखिरी दिन है। और आज जो बीते कल की बात की जाए तो बीते कल जो है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर मौजूद रहे, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के वो भी यहाँ पर मौजूद रहे, उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश धनखड़ वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। और जहाँ पर पूरी तैयारियां हैं वो लगातार कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी, जिसको लेकर के बीते कल दिन जो है प्रशिक्षण शिविर रखा गया, जिसको लेकर के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे और उसके साथ ही लोगों को मूल मंत्र देने का काम किया। मैं जो है उसी जगह पर खड़ा हूं और जो तैयारियां हैं पूरे सूरज कुंड को जो है पूरे बीजेपी के जो के झंडे हैं उससे बिल्कुल पूरी तरीके से सजा दिया गया था। लेकिन आप इस दृश्य को देख सकते हैं कि पूरे चारों तरफ सूरज कुंड में जो है बीजेपी की ही बीजेपी यानी कि झंडे नजर आ रहे हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पर कर दी गई थी और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज जो है अब बीजेपी का जो है आखिरी दिन है प्रशिक्षण शिविर को लेकर के, और उसी के साथ ही जो है आज भी जो है अभी जो सुबह की जो पाठशाला जो चल रही है प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है उसमें भी ओम प्रकाश धनखड़ यानी कि हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष वो भी मौजूद है। अभी वो भी जो है जो प्रशिक्षण शिविर को देख रहे हैं, वो लोगों को मूल मंत्र देने का काम कर रहे हैं। तो तमाम तरीके से तो सबसे बड़ी बात यही है ज्योति, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो लोगों में इस तरीके की खुशी जाहिर यहाँ पर देखी गई जब प्रधानमंत्री जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब उनसे रूबरू हुए, उनसे बातचीत करी, जो पंचायती राज के जो चेयरमैन है वाइस चेयरमैन है उन्होंने जो इस तरीके से जब उन्होंने बात करी तो उनको काफी उत्साह उनमें देखा गया और काफी जो है गर्व से वो कह रहे थे कि बीजेपी की जो करनी और नीति जो करनी और कथनी का जो काम है वो बिल्कुल अलग से है, कहीं ना कहीं अलग जो तमाम जो पार्टियां हैं वो अलग तरीके से काम करती है। लेकिन मैं आपको ये दृश्य भी दिखा देता हूं, यहाँ पर तमाम नेता है वो अपना यहाँ पर जो है लंच यानी कि जो टी लंच होता है या खाने का जो प्रोग्राम होता है तो वो इस यहाँ पर किया जाता है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं मैं उस तरफ भी मैं आपको लेकर चल रहा हूं जहाँ पर प्रशिक्षण शिविर की जो तैयारियां हैं यानी कि जो प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है उसको लेकर के भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि आगे जो पंडाल बना हुआ है वहां पर जो है प्रशिक्षण शिविर की जो दिया जा रहा है लोगों को मूल मंत्र यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा आकलन यही लगाया जा रहा है ज्योति जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन जो नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अन्य राज्यों के यहाँ तमाम 7 राज्यों के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन तमाम जो प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको मूल मंत्र देने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट के लिए, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता गजेंद्र नायरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लूं। विजेंद्र नायरा जी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा। विजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी धन्यवाद मैडम। जी आपसे जानना चाहूंगी विजेंद्र जी कि जिस तरीके से ये पंचायती राज सम्मेलन का आज आखिरी दिन है, आज समापन होना है, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और आज जेपी नड्डा जी इसका समापन करने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए कितना खास रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 7 राज्यों का ये क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद का जो सम्मेलन है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ में कल शुरू हुआ था। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे संगठन के जो महामंत्री हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उन सभी ने प्रदर्शनी का दीप प्रज्वलित करके शुभारंभ करके जो भारत सरकार ने काम किया है, पंचायती राज डिपार्टमेंट ने जो काम किया है, जिला परिषदों ने जो काम किया है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन ने, और हरियाणा सरकार ने पंचायतों के लिए जो काम किया है उसकी एक भव्य प्रदर्शनी वहां पे लगाई थी हम लोगों ने, उसका उद्घाटन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और उसमें ये दर्शाया गया है कि जो भी 7 राज्य हैं इनके जो जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो काम कर रहे हैं उनके फोटो के साथ में उनके कामों का विवरण भी उस प्रदर्शनी में है। भारत सरकार पंचायती राज हरियाणा सरकार का विवरण भी उसके अंदर है और अलग अलग सत्र वहां पे चले हैं। रात को लगभग 8:45 बजे के आसपास अंतिम सत्र का समापन हुआ था। आज फिर 9:30 बजे से पहला सत्र शुरू हो चुका है और आज शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास जो अंतिम सत्र है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उसको संबोधित करके सत्र का समापन करेंगे। ये 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनको एक तरह से पार्टी की रीति नीति से अवगत कराना और विकास की योजनाओं को किस तरह से जमीन पे लेके जाना है, जनता के बीच में किस तरह से जाना है। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी जिला परिषद के जो चेयरमैन है उनको इस चीज का मंत्र दिया था कि भाई सप्ताह में 2 दिन कम से कम आप जनता के बीच में लगाएं, आपके जो अच्छे काम है उनको बताएं और जो रुके हुए काम है उनको तेजी से कराएं, क्योंकि जनता जनार्दन ने आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को चुना है, तो जनता के हित में जो विकास के काम है उनको और तेज गति से करें। कैसे उनको आप कर सकते हैं, जमीन पर कैसे उतार सकते हैं, उस सब की बारीकी से जानकारी देने का काम
इस सत्र के माध्यम से अपने सभी लोगों को हमने किया है और बड़े अच्छे यहाँ पे उन लोगों का रुझान भी है, बड़े अच्छे फीडबैक भी मिल रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सब लोग सुन रहे हैं और लगभग 95% लोगों की उपस्थिति उस वर्ग में वहां पे थी और बड़ा अच्छा भव्य ये सत्र चल रहा है। और हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा जी जो है फरीदाबाद के, उनके नेतृत्व में भाजपा फरीदाबाद की जो टीम है वो व्यवस्थाओं में हमारे 100 से अधिक कार्यकर्ता यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। आपकी मीडिया की टीम के लिए जो सत्र का बाहर का जो व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है, इस तरह से सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे चली हुई हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजयन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मोनू पांचाल बने हुए हैं। मोनू, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से ये शिविर का 2 दिनों से संचालन हो रहा है और आज समापन भी होने वाला है, तो क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं, तो बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलने वाला है? ज्योति, जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन नजदीक आता है और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा का इलेक्शन भी और विधानसभा का इलेक्शन यानी कि अगले साल जो है दोनों इलेक्शन नजदीक जो है आते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर के जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर जो यहाँ पर लगाया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं जो सरकार को कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि मूल मंत्र जो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र तक जन जन सरकार की जन जन योजनाएं जिस तरीके से काम कर रही है, क्या गरीब को लेकर के या ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके के विकास कार्य करना चाहते हैं या करे हैं काम, तो इसको लेकर के यहाँ पर सबसे जो प्रशिक्षण शिविर लगाया है, सबसे सरकार ने सबसे अच्छा यही सोचा है कि जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े होते हैं और यही लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र तक सरकार की बातों को पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब ये अपने इलाके में अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे तो सरकार की नीति और करनी में लोगों को जो है ये बताएंगे कि सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, किस तरीके के काम यहाँ पर करना चाहती है, चाहे वो सड़क को लेकर के हो, जल स्तर को लेकर के हो, बिजली जो बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो या रेलवे स्टेशनों की जिस तरीके से बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से रेलवे स्टेशनों को वो पूरी आधुनिक सुविधा से लैस बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है, तो तमाम जो व्यवस्था जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं जन जन तक किस तरीके से पहुंचाई जाए, तो उसके चलते जो है चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो समर शिविर जो प्रशिक्षण शिविर जो लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं से इससे काफी फायदा यहाँ पर पहुंचने वाला है। जी बिल्कुल बोलू, जिस तरीके से कल इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इसमें संबोधन किया था। उन्होंने कहा था कि गांव में कहीं ना कहीं शहरों की आत्मा बसती है, जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक शहर का विकास होना संभव नहीं है। तो क्या कुछ और उन्होंने खास इस दौरान कहा था? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने साफ तौर से ये भी कहा था कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शहर से गांव नहीं बसते बल्कि गांव से शहर बनते हैं और शहर से गांव से ही शहर बसाए जाते हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तर्क देते हुए नजर आएगी। कहीं ना कहीं जब ग्रामीण क्षेत्र में जब विकास होगा तो कहीं ना कहीं शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास तरज पर पकड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी तौर के लेकर के जिस तरीके से चेयरमैन वाइस चेयरमैन को लेकर के यहाँ पर जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, कहीं मूल मंत्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कहीं बारीकी से जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई जा रही है, चाहे वो उज्ज्वल योजना की बात हो, चाहे वो जगमन योजना की बात हो, रोडों की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के बात हो, तो तमाम योजनाओं को लेकर के यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पर सरकार जो है अपनी अपनी बातों को रख रही है। तो कहीं लोगों के बीच में जाए, वो लोगों को बताए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है पूर्ण तरीके से फायदा यहाँ पर सरकार को मिले। और उसके साथ ही मैं बता दूं ज्योति, दूसरी जो ये पहला प्रशिक्षण शिविर जो है जो जिला पंचायती राज के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि लोकसभा स्तर के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगाने की बात कही जा रही है। उनका भी जो है यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा, उनको भी जो है मूल मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, क्योंकि यही लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और यही प्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण वासियों को जगाने का काम करेंगे, उनको सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, उनकी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2024 के देखते हुए ये इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर रखे गए हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं बता दूं, जब हमने ओम प्रकाश धनखड़ से यही पूछा कि जब फरीदाबाद में बीजेपी जब कोई फैसला लेती है तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद के सूरज कुंड में ही इस तरीके का प्रोग्राम रखा जाता है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2014 से लेकर के और 2023 तक का जिस तरीके से हमने जो भी बीजेपी ने भारत के प्रति जो भी फैसला लिया है या सरकार के लिए जो जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के या जो क्षेत्रों के वासियों के लिए जो फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं सूरज कुंड से ही लिया जाता है, क्योंकि
सूरज कुंड एक उनके लिए सौभाग्यशाली है, क्योंकि इसी के चलते जो है जब जब यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर या कोई फैसले लिए गए हैं वो बिल्कुल अच्छे और सिद्ध साबित हुए। तो इसी तरीके से तर्ज पर भी कहीं ना कहीं तीसरी बार जो सरकार जो चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैसले की बात आए तो तीसरी बार भी बीजेपी सरकार इस बार जो है जो जीत करके वो आएगी। तो इसमें भी जो है प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो अहम फैसले लिए जाते हैं वो फरीदाबाद के सूरज कुंड से ही लिए जाते हैं। जी बिल्कुल मोनू, सही बात आपने कही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और 9:30 बजे से सत्र शुरू भी हो गया है। तो हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं आप आसपास की, क्योंकि जेपी नड्डा इसका समापन करने वाले हैं। किस तरीके से लोग उत्साहित हैं? देखिए अभी जो पहला सत्र है वो शुरू हो चुका है दूसरे दिन का, और मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वो पहुंच चुके हैं। वो अपना पहला जो दूसरे दिन का जो पहला प्रशिक्षण शिविर जो सत्र चल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर वो अंदर है, और अंदर जो है अपने मूल मंत्र को लेते हुए या लोगों की समस्याओं को मतलब जिस तरीके से सुनते हुए, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है। उसके साथ ही मैं बता दूं कि इसी जो राजहंस जो कम्युनिटी सेंटर है इसी में जो है प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। और मैं आपको दिखा सकता हूं ये दृश्य, बीजेपी ने पूरी तरीके से सूरज कुंड को जो है बीजेपी यानी कि भगवा रंग में जो है जो फहरा दिया है कि कहीं रंग जो है वो बदल दिए गए हैं। वहीं इसके देखते ही जिस तरीके से बीजेपी के झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में लोग जो है संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कैलाश वर्जीय करेंगे संबोधित, कैलाश जो है उसके साथ ही दोपहर के लंच के बाद नरेंद्र सिंह तोमर और जो केंद्रीय मंत्री रहेंगे यहाँ पर मौजूद, और उसके बाद में जेपी नड्डा भी यहाँ पर इस तरीके से जो शाम के समय वक्त जो है यहाँ पर संबोधित करने के बाद में इस जो है समापन करेंगे। तो इसको लेकर के तमाम नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसके जो चलते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम जो कल रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो उनको भी देखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रहेगी, मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा ज्योति की, जिस तरीके से जो वाइस चेयरमैन और चेयरमैन थे जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने उन लोगों से बातचीत की और बातचीत के दौरान जिस तरीके से लोग जो है खुश हो गए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखते हैं कि हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं। आप सुनिए एक बार, देखिए जरा एक बार जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर है, क्या गुण सिखाए गए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर से आए हैं, सुल्तानपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। बस तो क्या कुछ गुण पाठशाला सिखाई गई है, क्या सिखाई गई है? काम करने के लिए बताया जा रहा है कि आप लोग काम करिए, हम लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्र में अपने विकास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो लोग वहां से अंदर से आ रहे हैं, तो कहीं लोगों का यही है कि सरकार अच्छी तरीके से काम करे। तो सरकार इस तरीके के गुण यहाँ पर दे रही है और सरकार के प्रति किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से जो है आगे सरकार को बढ़ाना है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो गुण यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं, तो वो यही गुण दिए जा रहे हैं कि 2024 में किस तरीके से काम करना है, सरकार को सत्ता में कैसे लेके आना है। तो इस तरीके से बातें यहाँ पर चल रही है और मैं उसी पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। देखिए ओम प्रकाश धनखड़ भी जो है वो बाहर आ चुके हैं अपना पहला जो प्रशिक्षण शिविर देकर के, और उसी के साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ भी साथ में है। और उसी के साथ में आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा सकता है कि ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आ चुके हैं बाहर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से पहला जो दूसरे दिन का जो प्रशिक्षण शिविर रहा है वो किस तरीके से रहा है। तो इसको देखते हुए देखिए वो अंदर जा रहे हैं। तो जो आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और उसके साथ ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। हम चाहेंगे कि अगर वो बात करना चाहे तो आप एक बार प्रयास कीजिए। बात कर चुके हैं। मैं पहला दिन जो है आज दूसरे दिन का प्रशिक्षण शिविर रहा है, कैसा रहा? अभी शुरुआत ही है, सुबह सुबह सभी के अनुभव कथन जो है वो पूछे गए हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी जो है वो विजुलाइज हुई हैं। उनके वीडियोज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबने दिखाए हैं और एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी से सब लोग मोटिवेट हो रहे हैं। किसी ने जल प्रबंधन पर काम किया है, तो किसी ने शिक्षा के लिए काम किया है, किसी ने जो है सिंचाई के पानी के अच्छे मैनेजमेंट के लिए काम किया है, किसी ने जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए काम किया है। बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज आई हैं और इसके लिए एक दूसरे से सबने सीखा है। आज दूसरे दिन कौन लोग पहुंचेंगे, किस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आने वाले हैं। अभी जो सत्र चलने वाला है उसमें ये अपना जो मुक्त चिंतन चलेगा और गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल मंत्री और हमारे जो है कृषि मंत्री तोमर जी आने वाले हैं। और यहाँ पर अभी भी हमारे संगठन मंत्री BL संतोष जी, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी और
हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी उपस्थित थे। कहीं कहीं 2024 को देखते हुए तो कहीं तमाम तैयारियां पूरी तरीके से पूर्ण है। भाई साहब 2024 की तैयारी तो हम पन्ना प्रमुख से कर रहे हैं, चल रहा है काम, 49 जगह हो गया है, अभी 4 जगह और 13 तारीख को हो रहा है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हरियाणा संगठन जो है वो गली गली में खड़ा कर रहे हैं, हर 15 घरों पे। कहीं ना कहीं पंचायती राज के जो चलते हुए जो चेयरमैन, कहीं ना कहीं ब्लॉक चेयरमैन के स्तर पर भी कहीं ना कहीं ये प्रशिक्षण शिविर लगा। बिल्कुल होंगे, पहले जिला परिषद के सदस्यों का होगा, बाद में ब्लॉक समिति और जो है नगर पालिका नगर परिषद का भी करेंगे। बिल्कुल देखा जा सकता है कि तमाम जो इन्होंने भी कह दिया कि जिस तरीके से जो चेयरमैन है, यानी कि जो पंचायती राज के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनका प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में जो है ब्लॉक स्तर पर भी जो ब्लॉक स्तर के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनका भी यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर लगाया जा सकता है। और जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग नीतियां, जो अलग अलग काम करने के तरीके हैं वो यहाँ पर गुण सिखाए जा रहे हैं। जिस तरीके से पानी के स्तर को, पानी का जल स्तर वो किस तरीके से ऊंचाई पर लेकर के आया जाए, जिस तरीके से बिजली की पूर्ति है उस तरीके से उसको पूर्ति को पूरा कैसे किया जाए, तो इसी तमाम बातें यहाँ पर रखी जा रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार किस तरीके से उन लोगों के लिए काम कर रही है, तो तमाम बातों को यहाँ पर रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमने देखा कि कार्यकर्ता भी खुश नजर आ रहे हैं सरकार के काम से, और सरकार भी कहीं ना कहीं खुश नजर आ रही है। धनखड़ जी से अभी आपने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे से एक कार्यक्रम चल रहा है और अच्छा फीडबैक निकल करके आ रहा है। तो जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले एक कार्यकर्ता से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि इस शिविर में भी और ग्राउंड स्तर भी अच्छा काम हो रहा है। तो सरकार कितनी खुश नजर आ रही है इसको लेकर के कि जो वो चाह रही है अपने कार्यकर्ताओं से, क्या वो उनको मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ज्योति जो प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है, यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे चेयरमैनों की बात की जाए, चाहे वो तमाम और कार्यकर्ताओं की बात की जाए, तो उनके चेहरे पर जो है खुशी साफ तौर से देखी जा रही है। उनको बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो काम है वो सरकार किस तरीके से लोगों के हित में काम कर रही है, या सरकार कार्यकर्ताओं की बातों को किस तरीके से, जो जब कार्यकर्ता अपनी बातों को रखता है तो उस बातों को लेकर के जमीनी स्तर पर किस तरीके से सरकार काम करती है। तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर यहाँ पर देखी जा रही है, मुस्कान यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हमने जो चेयरमैन जो रही थी उनसे भी हमने बात करी तो उन्होंने यही कहा कि सरकार की जो नीति है वो अलग काम करने का तरीका है, तमाम पार्टियों से जो अलग तरीके से वो काम करती है। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर काम करने का यहाँ पर जो पार्टी है वो करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर गुण यहाँ पर सिखाए गए हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये भी सिखाया जा रहा है पाठशाला में कि जिस तरीके से लोग अपने अपने जब जगह पर जाएंगे, अपने अपने निवासों पर जाएंगे, अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहां पर भी सरकार का जो प्रशिक्षण शिविर चला है या सरकार ने आगे किस तरीके का काम करेगी, आगे किस तरीके का काम करना है, तो ये तमाम बातों को वहां पर जो है जनता के बीच में रखेंगे। तो इस तरीके की नीति और करनी को लेकर के यहाँ पर दिखाया जाएगा। और मैं उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि दूसरा जो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, चौथी में आपको दूसरी भी बात बता दूं कि यहाँ पर प्रदर्शनी दिखाई दी है, जो प्रदर्शनी है, जो प्रदर्शनियों को लेकर प्रदर्शनी में जाना है, प्रदर्शनियों को लेकर के जिस तरीके से देखिए अंदर अभी जाने से मना कर दिया गया है। क्योंकि अंदर जिस तरीके से प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है तो अंदर एक दर्शनीय जनगी केंद्र सरकार की तरफ से भी एक जो है यहाँ पर प्रदर्शनी जो वो दर्शाई गई है। जिस तरीके से देखा गया वहां पर सरकार ने जो अन्य राज्यों के साथ मिलकर किस तरीके से काम किए, चाहे वो बिजली को लेकर के हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, तमाम जो है यहाँ पर एक स्टैंड ही लगा करके वो दर्शाया गया है कि सरकार जिस तरीके से लगातार अन्य राज्य के सरकारों के साथ मिलकर के तमाम जो स्तर है वो काम यहाँ पर की कर रही है। जी बिल्कुल मनु, इसी के साथ ही एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि जिला स्तर पर ये प्रशिक्षण चल रहा है और आगे लोकसभा स्तर पर भी ये चलने की बात सामने आ रही है, विधानसभा के स्तर पर भी चलने की बात आ रही है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिला स्तर से हट करके जो लोकसभा स्तर का है वो प्रशिक्षण कब तक होगा, इसकी कोई जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी दोबारा दोहराएंगे। जी, आपने जिस तरीके से कहा कि जिला स्तर पर ये प्रशिक्षण चल रहा है 2 दिनों से, और ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है आगे जाकर के लोकसभा स्तर पर भी ये प्रशिक्षण आयोजन किया जाएगा इस कार्यक्रम का, तो ये कब तक होगा, कुछ सामने निकल कर आ रही जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से तमाम 7 राज्य के लोग जो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन जो है वो पंचायती राज के क्षेत्र के जो है लोग यहाँ पर पहुंचे, तो उसके साथ ही मैं बता दूं जिस तरीके से पंचायती राज को लेकर के यहाँ पर 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर जो लगाया गया, और उसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्यों के साथ साथ जो है जो इलाके की बात की जाए तो जो ब्लॉक चेयरमैन यानी कि जो ब्लॉक के जो चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं, उनका भी यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है। और उसके साथ ही मैं बता दूं
जिस तरीके से तो अन्य एक राज्य नहीं बल्कि 7 राज्य यहाँ पर जो है 7 राज्यों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वो तमाम यहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसके साथ साथ देखिए और लोग भी यहाँ पर जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो तमाम लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से इसके साथ ही मैं बता दूं एक राज्य नहीं बल्कि इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान और तमाम राज्य जो समय की कमी हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देखा आपने जिस तरीके से पंचायती राज सम्मेलन का जो बीजेपी का चल रहा है 2 दिन का, उसका आज आखिरी दिन है और इस मौके पर केंद्रीय जो उनके अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो आज इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। और देखने वाली बात यह होगी कि इसका 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना असर देखने को मिलेगा। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।